ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज जा रही है सब लोगों को मेरी? गुड इवनिंग सर, आ रही है आवाज। गुड इवनिंग सर। यस सर, यस सर। गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? सब लोगों को प्रॉपर आवाज जा रही है मेरी? यस सर। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। बेटा मोमेंट। हो गया सर। सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा? स्क्रीन शेयर हो रहा है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो बैकग्राउंड से। ओके गाइस, तो कल मैं क्लास नहीं ले पाया था, कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, पूरे बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था और धीरे धीरे हम लोग पूरे एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब ये क्रैश कोर्स हम लोगों का कल खत्म हो जाएगा। कल हम लोगों का लास्ट लेक्चर होने वाला है इस बैच का। अब बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर न्यू बैच कब स्टार्ट होगा, तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि ये बैच हम लोगों का कंप्लीट होने वाला है, जहाँ हम लोगों ने पूरे बेसिक से स्टार्ट किया था और एडवांस तक सारी चीज़ें क्लियर कर लिया। इसके बाद मैं अगेन न्यू बैच स्टार्ट करूंगा बैच 9 के नाम से, क्योंकि ये बैच 8 चल रहा है। इससे पहले मैंने बैच 7 तक कंप्लीट किया, ये बैच 8 कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा बैच 9। तो फिर मैं बैच 9 में क्या करूंगा, पूरे बेसिक से एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और फिर धीरे धीरे पूरे टॉपिक को, जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें समझा है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को समझा था टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस भी मैंने आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके सारी चीज़ें बेसिक से समझाया था। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे ड्रॉ करना होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने समझा था बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, एडवांस कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न, उसके कितने टाइप्स होते हैं। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स, फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये सारे टॉपिक को मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, क्योंकि ये बैच अभी क्या हम लोगों का लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद जो हम लोगों का सबसे लास्ट टॉपिक बचा था फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी हम लोगों का चल रहा है क्या, हार्मोनिक ट्रेडिंग। और हार्मोनिक ट्रेडिंग में भी जो मैंने आप लोगों को समझाया था, तो हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया है कि ये फिबोनाची के लेवल्स पे बेस्ड होता है और एक चार्ट पैटर्न होता है जो मार्केट इसको बनाता है और उसके हिसाब से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो अब हार्मोनिक में भी टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, बैट, बटरफ्लाई, गार्टली, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब और शार्क हार्मोनिक पैटर्न। तो मैंने आपको बैट, बटरफ्लाई, गार्टली, साइफर सारे पैटर्न्स बता दिया। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं क्रैब और डीप क्रैब क्या होता है। आज हम लोग दोनों पैटर्न को सीख जाएंगे कि क्रैब पैटर्न क्या होता है, क्या रूल्स होता है, इसको किस तरीके से चार्ट पे लगाना होता है, और डीप क्रैब भी समझ जाएंगे। कल हम लोगों का लास्ट लेक्चर होगा, कल हम लोग समझेंगे सिर्फ शार्क पैटर्न। और शार्क पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी पैटर्न्स के हिसाब से, उसको लगाने का तरीका भी अलग है। और मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि जितने भी पैटर्न्स है ना, सातों पैटर्न्स में जो सबसे हाई एक्यूरेसी, जिसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है ना, वो है शार्क पैटर्न की। और वो क्यों है वो भी मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में बताऊंगा। आज हम लोग समझने वाले हैं क्रैब और डीप क्रैब क्या होता है। बट आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझको ये सारी चीज़ें बता दो कि अभी तक इस क्रैश कोर्स में हम लोगों ने जो भी चीज़ें सीखा समझा, सब लोगों को हर एक चीज़ क्लियर है? जितने भी लोगों क्लास में सब लोगों को क्लियर है? यस और नो? यस सर। सब लोगों का आवाज़ नहीं आता है, एक ही लोगों का यस सर, क्लियर है। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे लास्ट का जो हम लोगों का लेक्चर है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। आज हम लोगों का लास्ट सेकेंड है, कल हम लोगों का ये बैच कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोगों का नया बैच स्टार्ट होगा। ओके, तो अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर दिया हूँ। बाकी अब हम लोग क्या करते हैं, अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नोट्स जरूर बनाना, जो भी चीज़ें बताता हूँ इसका प्रैक्टिस आप लोग जरूर करना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, तो अभी हम लोगों को क्या है, क्रैब पैटर्न है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले क्रैब पैटर्न का जो हमारा रूल्स है उसको मैं यहाँ से खोल लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये रहा हमारे क्रैब पैटर्न का रूल्स। मैंने आपको क्या बताया था, जो भी हार्मोनिक पैटर्न से स्टार्ट किया था, कि पैटर्न्स को लगाने का तरीका सेम होगा। आपको इम्पल्स लेग ढूंढना है, आपको ए बी लेग ढूंढना है, आपको बी सी लेग ढूंढना है और आपको सी डी लेग ढूंढना है। जब आपका डी कंप्लीट हो जाए तो डी पे आपको क्या करना है, एंट्री करना है। स्टॉप लॉस अगर बुलिश है तो डी के नीचे, बेयरिश है तो डी के ऊपर, और उस हिसाब से आपका टारगेट भी आपको यहाँ पे पैटर्न्स बता देता है। तो ये एक हार्मोनिक पैटर्न्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको फ्री में तो कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये हिडन है। आपको फ्री में कोई, आपको 40,000 50,000 रुपये दो, कोर्स खरीदो, फ्री आपको कोई बताने वाला फ्री में तो ऐसे स्ट्रक्चर वे में कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला। तो मैं बता रहा हूँ, तो इसको आप लोग थोड़ा सा समझो, इसकी प्रैक्टिस करो। अगर एक बार सीख गए तो फिर और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो जो भी पैटर्न्स है सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, एक इम्पल्स लेग ढूंढना होता है। अब ये क्रैप पैटर्न है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्रैप पैटर्न को चार्ट पे लगाते हैं और समझते हैं कि हाँ ये यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा, टारगेट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सारी चीज़ें मैं अभी आपको क्या करता हूँ यहाँ पे दिखाता हूँ। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, किसी भी पैटर्न को आप लगा रहे हो, कोई भी हार्मोनिक पैटर्न हो, सबसे पहले आपको क्या पास होना चाहिए, आपके पास एक इम्पल्स लेग होना चाहिए। और इम्पल्स लेग का हम लोग नाम क्या देते हैं, XA देते हैं। तो अभी हम लोग चार्ट खोलते हैं। अब ये अडानी पोर्ट का चार्ट है 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रूल के हिसाब से इम्पल्स लेग आपको ढूंढना है। तो इम्पल्स मैंने आपको बताया था। अब मैं कंसिडर करता हूँ कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स लेग है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स लेग है और इस इम्पल्स को हम लोग क्या नाम देंगे, XA नाम देंगे, क्योंकि इम्पल्स लेग का नाम क्या होता है, XA होता है। तो आप इसको इम्पल्स लेग बोलो या फिर XA लेग बोलो, दोनों ही यहाँ पे एक ही काम करेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको टूल लगाकर भी समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अभी मैं बस आपको ऐसे ही रफली समझा रहा हूँ कि पैटर्न्स को एग्जैक्टली चेक कैसे करना है, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ढूंढ लिया इम्पल्स लेग, मतलब एक्स से इम्पल्स लेग, ये हमारा एक्स से कंप्लीट। एक्स के बाद हमारे पास होना चाहिए ए बी, तो ये रहा हमारा ए, नीचे साइड बनने वाला है बी। तो अभी हम लोग यहाँ पे रूल देखेंगे कि ए बी हमारा कितना होना चाहिए। अब ए बी बोलता है 38 से लेकर 61 होना चाहिए, किसका, एक्स ए का। अब जिन लोगों को ये फिबोनाची के बारे में नहीं पता है कि फिबोनाची नंबर्स क्या होता है, कैसे यूज़ करना होता है, तो अभी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अगर आप स्टार्टिंग से क्लास में जुड़े हुए तो आपको समझ में आएगी, अगर आप आज फर्स्ट डे आए हो तो आपको ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं होगी, वो आपको मैं नेक्स्ट बैच में समझा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक्स से कंप्लीट इम्पल्स लेग। ए बी हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 61 होना चाहिए, किसका, एक्स ए का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स ए में रिट्रेसमेंट लगाएंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और चेक करेंगे कि ये किस लेवल को टच करके ऊपर की साइड गया है। तो इसको लगाने का क्या तरीका होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्स को बॉटम पे कंसिडर करना और जो हमारा टॉप होता है वो कंसिडर, ये हमारा ए कंसिडर होगा, ओके। अब यहाँ पे ये हमारा एक इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट कितना होना चाहिए रूल के हिसाब से, मिनिमम 38 और मैक्सिमम 61। ये किस लेवल को टच करके ऊपर की साइड गया, यहाँ पे देखो 0.618 है, एग्जैक्टली इस लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। मतलब ये जो हमारा ए बी है, मार्केट इस रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। एक्स ए कंप्लीट, ए बी हमारा क्या है, मार्केट रूल को फॉलो कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये जो हमारा ए बी है ना, ये रूल को क्या कर रहा है, प्रॉपर फॉलो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा ए बी भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। जब हमारा एक्स ए कंप्लीट हो गया, ए बी कंप्लीट हो गया, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स ए कंप्लीट, ए बी कंप्लीट, अब ऊपर साइड हमारा क्या बनेगा, बी सी बनेगा, ठीक है। तो अब मैं इस फिबोनाची को डिलीट कर लेता हूँ, हमारा सारा चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि बी सी कितना होना चाहिए, रूल में देखना है आप लोगों को, ठीक है। तो वापस से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रूल खोजता हूँ। अब यहाँ पे देखो बी सी हमारा कितना होना चाहिए, मिनिमम 38 और मैक्सिमम 88, किसका, ए बी का। ए बी कौन सा है हमारा, ये रहा हमारा ए बी। इसका रिट्रेसमेंट ऊपर साइड मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए। तो सिंपल सा है, अभी हम लोग ए बी में फिबोनाची लगा देंगे बस, और इसमें कुछ है ही नहीं। अभी मैं ए बी में फिबोनाची लगाया, अब ये किस लेवल को टच करके नीचे साइड आया है, थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये जो लेवल को टच किया कौन सा लेवल है, 0.618, 38 का लेवल ये है और 88 का लेवल ये है। अब अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की साइड गया तो ये येलो वाले लाइन को भी टच करके नीचे आ जाता तो पैटर्न काम करता, ऊपर जा रहा 50 के लेवल को टच करके नीचे आता काम करता, या मैक्सिमम इस लेवल को भी टच करके नीचे आता तो ये हमारा पैटर्न काम करता। अब ये जिस कहीं से भी टच करके नीचे आएगा तो हमारा ये पैटर्न क्या होगा, यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा ऊपर साइड BC बनने वाला है, ये भी रूल के हिसाब से मार्केट ने इसको मैच कर दिया है। जब हमारा यहाँ पे मार्केट BC कंप्लीट कर दिया तो उसके बाद हमारा बनेगा नीचे की साइड CD, ठीक है। जैसे कि अभी मैं इसको डिलीट कर दिया, फिबोनाची मैंने लगा के देख लिया कि मार्केट इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो एक्स ए कंप्लीट, ए बी कंप्लीट, बी सी कंप्लीट। अब हमारा नीचे की साइड होना चाहिए CD। अब देखो रूल में कि CD कितना बोलता है, रूल पे आपको सबसे पहले रूल ही देखना है, रूल से आपको चार्ट को मैच करना है। CD कितना होना चाहिए, 1.618 होना चाहिए, किसका, एक्स ए का। तो मतलब एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए नीचे साइड वो कितना होना चाहिए, 1.618 होना चाहिए। तो इसका क्या तरीका होता है, एक्स से लेकर ए तक में आपको रिट्रेसमेंट लगाना है। अब 1.618 का लेवल कौन सा है, ये सबसे नीचे 1.618, मार्केट इस लेवल के पास आएगा और यहाँ से मार्केट क्या होगा, रिवर्स करेगा ऊपर की साइड। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि मार्केट क्या कर रहा है, प्रॉपर अपने रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब जो भी मार्केट यहाँ पे रूल बनाया मार्केट उसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट टूल लगाकर आप लोगों को समझा देता हूँ कि किस तरीके से इसको यूज़ करना होता है। अभी हम लोगों ने ऊपर बस रफली समझा था कि यहाँ पे क्या हुआ, किस तरीके से हम लोग फिबोनाची को यूज़ करके लेबल्स को मैच करते हैं। हमारे लेबल्स यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉपर मैच हो गया।
बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो हमारे पास टूल होता है XABCD पैटर्न का, उसको कंसिडर करो। ये हमारा X था, ये हमारा A था, ठीक है। ये हमारे कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 61 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 61, 62 एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको एक्जैक्टली मैं यहाँ पे देखो 62 लिख दिया, मतलब ये सही है। ये मिनिमम 38 और मैक्सिमम 88, तो यहाँ पे मान लेता हूँ 65, ये भी चलेगा। और ये कितना होना चाहिए, 1.618 होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्जैक्टली मैंने कहाँ पे रखा, 1.617, तो ये चलेगा। अब जहाँ पे भी हमारा डी पॉइंट बना है, जहाँ पे भी आपका डी पॉइंट बनेगा, वहाँ पे हम लोगों को क्या करना होता है, एक PRZ जोन क्रिएट करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक PRZ जोन क्रिएट करता हूँ। अब इस PRZ जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से प्राइस क्या करता है, मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है। रिवर्स मतलब क्या हुआ, अगर प्राइस इधर से डाउन ट्रेंड में, तो इसका रिवर्सल अप साइड होगा। तो अब देखो हमारा पैटर्न कंप्लीट, ये हमारा पहले से सपोर्ट का लेवल था, ये मैंने सपोर्ट मार्क करके रखा। सपोर्ट के पास हमारा क्या बना, एक PRZ जोन बन गया। अब हम लोग पैटर्न देखेंगे कि हम लोगों को एंट्री कहाँ पे करना है। पैटर्न तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। एंट्री करना है आपको पॉइंट डी पे, ठीक है। अब पॉइंट डी देखो, पॉइंट डी है, मतलब इस जोन के अंदर जैसे प्राइस आएगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, एंट्री करना है। अब देखो आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया, आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस डी के नीचे लगाना है, क्योंकि आप यहाँ से ऊपर का ट्रेड लो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ये सेम डी हमारा टॉप पे बनता है, तो स्टॉप लॉस उसके ऊपर लगाते हैं, क्योंकि हमेशा डी, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो इसका रिवर्सल अप ट्रेंड में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, बाइंग करना है। तो स्टॉप लॉस हम लोगों ने क्या किया, एंट्री कर लिया, स्टॉप लॉस नीचे का लगा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके टारगेट को मार्क कर देता हूँ। तो फर्स्ट टारगेट हमारा पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी ढूंढो, ये रहा आपका पॉइंट बी। तो मैं यहाँ से पॉइंट बी को मार्क करता हूँ, ठीक है। ये हमारा रहा फर्स्ट टारगेट, ओके। अब मैं इसको लिख देता हूँ T1, T1 मतलब टारगेट 1, ओके। ये हमारा T1 है, मतलब टारगेट 1, और T2 हमारा क्या होगा, टारगेट 2। तो मैं जो हमारा टारगेट 2 देखो क्या बोलता है, टारगेट 1 पॉइंट बी, टारगेट 2 पॉइंट सी। तो पॉइंट सी ये वाला है, तो पॉइंट सी को यहाँ से क्या करो, सिंपल सा मार्क कर दो, और इसको नाम दे दो कि ये आपका क्या है, टारगेट 2 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T2 मीन्स टारगेट 2। अब देखो पैटर्न हमारा कंप्लीट। अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखो, हम लोगों का यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट हुआ, इस जोन के अंदर प्राइस एंटर किया, आपने यहाँ पे एंट्री किया, आपका फर्स्ट टारगेट मार्केट ने यहाँ पे हिट किया, थोड़ा सा साइडवेज, फिर आपका मार्केट अभी सेकंड टारगेट के पास जा रहा है। तो मार्केट लगभग आपके सेकंड टारगेट को भी समझो हिट कर दिया, थोड़ा सा पॉइंट से ये मिस कर गया। तो यहाँ पे आप देखो आपको टोटल यहाँ पे कितने पॉइंट मिले हैं। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक बार लॉन्ग पोजीशन आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉन्ग पोजीशन लगाना। आपने मानो यहाँ पे एंट्री किया, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट है टोटल यहाँ पे कितने पॉइंट का बना, 320 पॉइंट का, अप्रोक्स 370 पॉइंट का। और स्टॉप लॉस आपको क्या करना है, इस जोन के नीचे रखना है। तो कंसिडर करते हैं कि आपका 50 पॉइंट का क्या है, स्टॉप लॉस है। तो 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट ने आपके कितने पॉइंट के टारगेट को हिट किया, 317 पॉइंट के टारगेट को, ओके। इसके बाद देखो जो आपका सेकंड टारगेट है, जो आपका ऊपर वाला, ये लगभग 450 से ज़्यादा पॉइंट का टारगेट है। अगर मैं यहाँ तक स्क्रॉल कर दूँ तो मार्केट क्या है, इस डायरेक्शन के बाद उसका पूरा टारगेट मार्केट ने हिट कर दिया। तो आपका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और टारगेट जो आपका पूरा है वहाँ पे आपको ये टारगेट हिट कर दिया, ओके। तो 466 पॉइंट का टारगेट और 50 पॉइंट का क्या है, आपका स्टॉप लॉस है। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, हार्मोनिक पैटर्न को यूज करना होता है। वेट अ मोमेंट। ओके सॉरी गाइस। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझा कि हम लोगों को किस तरीके से क्रैप पैटर्न को मार्केट में लगाना होता है। मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपर क्रैप पैटर्न बना, यहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया, मार्केट ने फर्स्ट टारगेट को यहाँ पे हिट किया, और उसके बाद अभी मार्केट सेकंड टारगेट को लगभग हिट कर दिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आप इसको स्टॉक्स में लगाओ, इंडेक्स में लगाओ,
किसी भी टाइम फ्रेम पे लगाओ, डेली लगाओ, आवरली लगाओ, वीकली लगाओ, मंथली लगाओ, ईयरली लगाओ, जैसी आपकी इच्छा वैसे इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हो। साथ में बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कंसिडर करना। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं होता तो मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं करता, मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता। अब यहाँ पे सपोर्ट कैसे है, आप इस चार्ट को मैं थोड़ा सा आपको क्या करता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आए कि ये मैंने सपोर्ट किस तरीके से मार्क किया था। अभी देखो ये यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, देखो यहाँ से मार्केट पहले नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे, तो मतलब पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस का लेवल था। जैसे मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर किया, अब जब वापस नीचे की तरफ आएगा तो वही रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाएगा, जो मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस के कॉन्सेप्ट में, या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो जाता है, ये भी मैंने आप लोगों को उस टाइम समझाया था। तो पहले क्या था, रेजिस्टेंस था जहाँ से प्राइस फॉल कर रहा था, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ दिया, ऊपर चला गया। अब जब वापस नीचे की तरफ आएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। तो आपको हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करके और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न को यूज करना होता है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं मार्क करके रखोगे तो हाईयर चांसेस क्या है कि पैटर्न फेल हो जाएगा और आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पैटर्न को लगाना है। पहले आप फिबोनाची से क्या करो, पैटर्न को लगा चेक कर लो कि यहाँ पे कोई पैटर्न लग रहा है या फिर नहीं लग रहा। अब लग रहा तो उसके बाद इस टूल को लगा दो, जहाँ पे भी आपका डी पॉइंट बना, पैटर्न के रूल को देखो। रूल को अगर अच्छे से आप रीड करना सीख गए ना तो अपने आप आपको चार्ट पे पैटर्न्स दिखने लगेंगे। सबसे पहला स्टेप इम्पल्स लेग ढूंढो, फिर ए बी लेग ढूंढो। अब ए बी फिबोनाची के हिसाब से कितना होना चाहिए, 38 से 61 है, तो मतलब समझ जाओ कि क्रैप लगने वाला। फिर बी सी 38 से 88 होना चाहिए, ये मिल गया। तो अब नेक्स्ट रूल देख लो कि 1.618 जहाँ पे भी डी हमारा बना वहाँ पे एंट्री करना है, डी के नीचे स्टॉप लॉस लगा दो, टारगेट मार्क कर दो, और उसके बाद आराम से बैठे रहो। आपको टारगेट मिलेगा या तो स्टॉप लॉस मिलेगा, और कुछ तो होगा नहीं। अब अगर अच्छे से इसको आप यूज़ कर रहे हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहे हो, तो 10 में से 6, 7, 8 बार तो आपके टारगेट को मार्केट हिट करेगा, 2-3 बार आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा। तो जब स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप स्टॉप लॉस दे देना, बैठे मत रहना वहाँ पे उसको लेगा, नहीं तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पैटर्न्स को यूज़ करना होता है। तो ये हमारा था क्रैप पैटर्न, ठीक है। अब क्रैप पैटर्न के बाद हमारा आता है डीप क्रैप पैटर्न। बट उससे पहले आप लोग मुझको ये बता दो कि जो भी पैटर्न मैंने अभी आप लोगों को समझाया, ये सब लोगों को क्लियर हुआ? यस सर क्लियर हो गया सर। एक बार चार्ट पे सर वापस एक बार जाइए तो सर अभी जो आपने ड्रॉ किया था इस्लामी पोर्ट लगा, ये जो बनाया सर ए बी सी इम्पल्स वाला, ए बी बी सी सी डी। एक सेकेंड, बाकी लोग म्यूट कर लो यार प्लीज, बाकी लोग अपने आप को सब लोग म्यूट कर लो प्लीज, जितने भी लोग हैं सब लोग म्यूट कर लो। जिनका क्वेश्चन है सिर्फ वही अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। क्या क्वेश्चन था आपको? सर अभी जो आपने बनाया ना ये लेग इम्पल्स लेग है ना, ए बी एक्स ए बी बी सी और सी डी, वो सर है एक सर 3 पॉइंट देखिए तो सर आपने जो ड्रॉ किया वो 3.4 फुट सर, वो किसका लेंथ आ रहा है? सॉरी फिर से बोलिए एक बार। एक बार सर अभी सेम जो आपने ड्रॉ किया था ना अभी सर, ये क्रैप पैटर्न जो लगाया था सर अदानी, वो चार्ट पे एक बार जाइए वापस से। तो यही तो चार्ट पे मैंने लगाया था ना अभी। हाँ ये सर जो ठीक है 0.62 सर ये भी ठीक आ रहा है सर, 0.61 वो भी अपना ए बी आ गया है, और सर ये बीसी का वो है 3, ये सर 3. ये इस लेवल की आप बात कर रहे हो? ठीक तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है यार, आप इस तो लेवल ये की बात करो। 3.44 है, ये क्या है सर? इस लेवल को आपको ध्यान नहीं देना। हाँ यही लेवल सर। लेवल बता देता हूँ, ये जो हमारा इम्पल्स है ना बीसी, इसका करेक्शन नीचे की साइड जो आ रहा ना वो आ रहा 3.44। तो इस लेवल को आपको नहीं देखना। आपका सीडी कितना होना चाहिए, रूल देखो, आपका सीडी होना चाहिए 1.618 किसका, एक्स ए का। तो एक्स ए हमारा कौन सा लेवल है वो देखो, एक्स ए हमारा तो ये वाला लेवल है ना, तो इसका आप जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओगे तो नीचे की साइड 1.618 आना चाहिए, और ये जो 3.44 आ रहा है ना ये बीसी का आ रहा, तो बीसी का तो यहाँ पे बोल ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो एक्स ए बोल रहा है रूल में, तो आपको एक्स ए पे ध्यान देना है। तो एक्स ए का रिट्रेसमेंट जहाँ पे 1.618 आएगा ना वहाँ पे आपको एंट्री करना है। अब देखो ये जो 1.617 लेवल आ रहा ना, ये 1.617 जो आ रहा ये एक्स ए का आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेवल जो दिख रहा है ना फिबोनाची का, जैसे कि यहाँ पे 1.618 है तो 1.617 है, तो 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन यह जो पूरा लेवल दिखा रहा है ना ये एक्स ए का दिखा रहा है। ओके अभी क्लियर है? अच्छा ये बीसी का आ रहा है सर, ये 3.44 जो बीसी का, यस ये बीसी का नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट आ रहा है। ओके
ओके सर, ओके सर बोलिए। ये जो डी पॉइंट बना है PRZ जो 1.618 है, तो मार्केट इससे कितने 10-15 पॉइंट नीचे तक जा सकती है? जा सकती है, बिल्कुल जाएगी, आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगी, फिर ऊपर जाएगी। अगर यहाँ पे PRZ जोन बना है तो यहाँ से आपको क्या करना, थोड़े से वेट करना है कि यहाँ से आपको कोई बुलिश साइन मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कैंडल स्टिक्स को देखना। अब इस कैंडल को देखोगे तो नीचे से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला ऊपर की साइड का, मतलब यहाँ पे बायर बैठे हुए थे, इंतजार में थे कि जैसे इस जोन के अंदर एंटर मारेगा बाइंग करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। तो मार्केट थोड़ा सा आपका नीचे की साइड जाएगा, तो आपको वहाँ पे तुरंत एंट्री नहीं करना, थोड़ा सा वेट करके देखो कि यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो समझ जाओ कि यहाँ पे बायर है। अगर यही सेम कैंडल जो जैसे मान लेते हैं ये हमारा PRZ जोन है, अगर ये PRZ जोन हमारा यहाँ पे बनता और ये एक रेड कैंडल इतना नीचे की तरफ चला जाता तो पैटर्न फेल है, पैटर्न फेल, यहाँ पे आपको एंट्री करना ही नहीं है। आपको हमेशा PRZ जोन में ध्यान रखना है, पैटर्न कब कब फेल करता है ना, इसके नीचे भी मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है वो मैं आपको लिखवा दूंगा कल, उसको नोट कर लेना। उस कंडीशन में हार्मोनिक पैटर्न को यूज नहीं करना है, उस कंडीशन में यूज करोगे तो हाईयर चांसेस होते हैं कि वो पैटर्न फेल कर जाएगा। और कब कब यूज नहीं करना वो मैं आपको कल, लास्ट लेक्चर होने वाला हम लोगों को हार्मोनिक का, तो वो कल मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी बस समझो कि ये जिस तरीके से इसको यूज करना है, कैसे टारगेट स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये सारी चीजें समझ जाओ। कल मैं आप लोगों को पूरा नोट्स लिखवा दूंगा कि कब ये पैटर्न फेल कर जाता है, तो फिर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके सर एक चीज और पूछ सकता हूँ? बोलिए। जब ये अब ये मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रही है, मार्केट गिर रही है, इसका कोई कारण है? मार्केट अभी कंटिन्यूसली गिर रही है, मतलब करंट मार्केट जो बैंक निफ्टी है जी, देखो आपको मैंने हमेशा समझाया कि मार्केट में जब एक इम्पल्स आता है ना तो उसका करेक्शन आना जरूरी होता है। तो मार्केट देखोगे तो इससे पहले कंटिन्यूसली ऊपर की साइड जा रहा था, अच्छा खासा रैली लगाया। तो सर लगभग 1700-1800 पॉइंट नीचे आ चुकी है। हाँ तो मार्केट इतनी ऊपर भी तो गई थी, जब मार्केट सिर्फ जाएगा आसमान पे कभी गिरेगा। जो अब मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट खोलो, मान लेते हैं बैंक निफ्टी का ये हमारा चार्ट है। अब देखो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे ना तो मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश था, मतलब यहाँ से जो मार्केट एक बार गिरा था तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की साइड ही जा रहा था, मतलब कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा। अब देखोगे तो मार्केट यहाँ से बॉटम से कितना पॉइंट ऊपर की तरफ चला गया, देखो लगभग 8000 पॉइंट। जब मार्केट 1 पे 8000 पॉइंट ऊपर की साइड जाएगा, इस तरीके से रैली लगेगा, तो इसका रिट्रेसमेंट तो मार्केट को चाहिए ना। अगर 8000 पॉइंट गया तो कम से कम 2000 पॉइंट मार्केट नीचे गिरेगा, फिर एक स्ट्रॉन्ग ऑफसाइड मूवमेंट आएगा। तो मार्केट सिर्फ ऊपर जाएगा तो फिर वो बहुत खतरनाक होता है। हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन आना जरूरी होता है। चलो वीकली में नहीं समझ में आ रहा, इसको डेली टाइम फ्रेम पे चेंज करो आप, ठीक है। अब इसको डेली टाइम फ्रेम पे मैं चेंज कर दिया। अब डेली टाइम फ्रेम का आप चार्ट को देखो, अभी तो मार्केट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं गिर रहा है, लेकिन अब देखोगे पास्ट के रिजल्ट को तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की साइड जा रहा था। तो इतना जब मार्केट ऊपर की साइड गया है तो इसका थोड़ा सा जो रिट्रेसमेंट आना चाहिए ना। अब देखो तो यहाँ से बॉटम से टॉप का कंसिडर करो, कितने पॉइंट ऊपर गिरा मार्केट। अगर मैं टॉप से बॉटम को टॉप अगर देखा जाए तो ये जो हमारा टॉप है लगभग 2700 पॉइंट ऊपर गया। तो 2700 पॉइंट ऊपर गया तो इस पूरे इम्पल्स में अगर आप फिबोनाची लगाओगे तो ये अभी लगभग 78 या 61 के पास होगा। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये गोल्डन जोन के अंदर अभी एंटर किया है। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे ट्रैक कर रहे हो बैंक निफ्टी को, तो अभी ये किसके पास है, 61 के पास है। अब यहाँ से या तो ये मार्केट रिवर्स कर जाएगा ऊपर की साइड। अब देखो यहाँ तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी लेवल है। अब गोल्डन जोन क्या होता है, जहाँ से प्राइस मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है। अब यहाँ पे देखोगे तो मार्केट 61 के लेवल के पास है, 50 से लेकर 60 के बीच का क्या होता है, गोल्डन जोन होता है। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुलता है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जो कैंडल बना ना डेली टाइम फ्रेम पे, ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक है और एक डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट के पास इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बन रहा है। अगर इसके बाद का कैंडल ग्रीन क्लोजिंग देता है स्ट्रॉन्ग, तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। लेकिन अगर इसके नीचे चला गया तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा। अब ये मार्केट में इम्पल्स था, इसका ये करेक्शन था। तो गिरने का रीजन कि जो हमारा पहले इम्पल्स था उसका करेक्शन आना जरूरी होता है, ठीक है। जी सर, समझ में आ गया? जी सर। ओके, और कोई डाउट? और कोई डाउट नहीं का? सर बोलिए। तो वीकली चार्ट पे बैंक का लगाया है सर, ये तो लगता है जैसे इलियट वेव का पूरा बन रहा है, 1 2 3 4 5। फिर से बोलिए। ये वीकली चार्ट पे जो बैंक निफ्टी लगाया है सर, अभी वीकली पे लगाई,
बोलिए। ये पूरा एक वेव नहीं बन रहा है सर, यहाँ से 1 2 3 4 5 तो अभी तो लगता है और गिरेगा, थोड़ा सा करेक्शन और लेगा ये। थोड़ा सा करेक्शन और ले भी सकता है, लेकिन देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसका कोई कंफर्म नहीं है कि मार्केट में एग्जैक्टली होगा क्या। जो होगा उसके हिसाब से आपको रिएक्शन देना पड़ेगा। अभी देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ भी सकता है, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है बियरिश साइड का। तो अभी देखो ये डबल टॉप टाइप का बना भी था यहाँ पे, डबल टॉप से फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है थोड़ा सा, भी यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे की साइड गिर सकता है। क्योंकि अभी अगर डेली पे देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग गिरा है, तो अगर मार्केट गिरा तो उसका भी रिट्रेसमेंट थोड़ा सा ऊपर की साइड आना जरूरी होता है। क्योंकि अब सिर्फ गिरेगा तो वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ऊपर जाएगा वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम में बहुत स्ट्रॉन्ग गिर गया है लगभग 1700-1800 पॉइंट, तो उसका 400 500 600 पॉइंट का रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड आ जाएगा, फिर मार्केट नीचे की तरफ नया एक फॉल करेगा। तो इसी तरीके से मार्केट चलता है। जब आप पास्ट के चार्ट को देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, मार्केट जब गिर रहा तो फिर थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट आया ऊपर की साइड, फिर नया मार्केट गिरा, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, फिर मार्केट गिरा, फिर रिट्रेसमेंट, फिर मार्केट गिरा, फिर यहाँ से ऊपर, फिर थोड़ा सा गिरा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा सा गिरा। अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया था, फिर अगेन गिरा, अभी ऊपर गया तो फिर गिरा, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अब जो चीज़ होगा उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है सर? और सर अभी जो लास्ट टाइम आप डाले थे अपना लाइव ट्रेडिंग, लास्ट जो डाले थे सर, उसमें आप एक सी लेके होल्ड किए थे सर, जबकि लगातार बैंक 3 दिन से गिर रहा, बैंक सेक्टर। वो आप बोले थे कि मैं ये बड़ा डिस्कशन मैं बाद में करूंगा, तो जरा बताएंगे सर वो आप कौन सा आधार पे किए थे, कैसे सी लेके आप उसको छोड़े थे पूरे दिन के लिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। मेरे को उम्मीद था कि ये सब क्वेश्चन कोई पूछे तो मुझे बताने में थोड़ा सा मजा आएगा। इतना कोई फोकस के साथ देखता नहीं यार, आप मेरे वीडियो को इतने ध्यान से देख रहे हो। सीखने की कोशिश में है सर। ठीक है, देखो मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखा था कि मार्केट जो है ना 50 के लेवल पे था, मार्केट थोड़ा सा गैप अप हुआ था। इसका रीजन सिंपल था, ये जो हमारा एक पूरा इम्पल्स था ना, ये जो हमारा एक पूरा इम्पल्स था, मार्केट यहाँ पे गोल्डन जोन के पास था, तो ये सपोर्ट जो था ना मैं मार्क करके रखा था। और जो डेली टाइम, अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अब मैं क्यों यहाँ पे बाई किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ, बट ज़्यादा देर में होल्ड नहीं किया था क्योंकि ट्रेंड पूरा निगेटिव था। ये हमारा 60% का लेवल था। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब ये मेरा लेवल पहले से मार्क था कि यहाँ से मार्केट क्या करेगा, रिवर्स करेगा। अब वापस से मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेंज करता हूँ। अब देखो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेंज हो गया। अब मार्केट इसी दिन मैंने होल्ड किया था, फ्राइडे के दिन ना। जी जी जी। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गिरा, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। अब मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली गिर रहा था, अब ये 60% का लेवल था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग होता है। 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन है ना वो मेरा फेवरेट जोन है। वहाँ से 101% चांसेस होता है कि वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर तो जरूर ही जाएगा, भले पूरा नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा सा क्या होता है नीचे की साइड ऊपर की साइड जाएगा। और यहाँ पे देखोगे तो 88 का भी लेवल था, मतलब ये पूरा एक स्ट्रॉन्ग था मेरे लिए। तो मैंने समझ गया था कि कल ज़्यादा बड़ा नहीं तो थोड़ा सा तो गैप अप होगा ही, और थोड़ा सा गैप अप होने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर वहाँ से मार्केट क्या होगा, गिरेगा। अब देखो ये जो हमारा पूरा एक इम्पल्स था ना, इस पूरे इम्पल्स का रिट्रेसमेंट देखो कितना परसेंट का है वो, ये रहा। मैंने आपको अभी डेली टाइम फ्रेम पे दिखा दिया कि ये हमारा कौन सा लेवल था, 60% का लेवल था डेली टाइम फ्रेम पे आपने देखा। और जब इसको मैंने आवरली टाइम फ्रेम पे भी लगाया तो यहाँ पे 50 का था, 60 मार्केट इसके नीचे गया, सपोर्ट के पास मार्केट क्लोज। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगे होते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेड में एंट्री किया होगा उसका मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा। लेकिन मार्केट के अंदर जो ना यहाँ पे उतना धीरे धीरे बाइंग हुई थी वो आपको दिखता नहीं है। मार्केट यहाँ पे बाइंग जरूर हुआ था, तभी तो मार्केट गैप अप खुला। तो उसके बाद यहाँ से मार्केट गैप अप खुला, थोड़ा सा फर्स्ट आवर में ही मार्केट ऊपर गया और मैंने अपना जो भी मेरे को था प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया, क्योंकि ज़्यादा मुझको होल्ड नहीं करना था। अब इसको अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट फिर गैप अप खुला था और उसके बाद मार्केट ऊपर ही गया था। अब देखो यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया, मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया और इसी के आसपास मैंने कहीं पे अपना पोजीशन को एग्जीक्यूट मतलब बेच दिया था। तो जो भी थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ यहाँ पे मैंने बुक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पी का ट्रेड मारा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक। उसके बाद ऊपर फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ पे मैंने एक कॉल का ट्रेड लिया, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, वहाँ पे प्रॉफिट बुक। और इसके बाद जो मैंने कहीं पे ट्रेड किया था यहाँ कहीं पे, वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो उस वीडियो में मैंने वो सारी चीजें बता दिया था। तो अभी आपको समझ में आया कि मैंने क्यों होल्ड किया था कॉल? सर बिल्कुल, फिबोनाची मैं पूछा था सर। ओके फाइन। और कोई डाउट आप लोगों का? और कोई डाउट किन्हीं का? यस सर, बोलिए बोलिए सर। मैं तो जैसे कि 1 आवर का टाइम फ्रेम है फिर फिबोनाची में लगा है 0.50 और 60 के लेवल के बीच का तो गोल्डन जोन है, ठीक है सर।
वहां से रिट्रेस करती है। फिर मैं ही पूछ रहा था सर, जो अगर मान लो वहां से उसने रिट्रेसमेंट दे दी, फिर मार्केट डाउन आई, तो उसके बीच में 1 आवर से लेके और 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम बीच में 5 मिनट या 15 मिनट में बीच में देखते तो उसमें बहुत ही इम्पल्स और करेक्शन बनते, तो हम उसको फिबोनाची लगा के वहां पे कोई ट्रेड कर सकते हैं, कोई 5 दिक्कत नहीं मिनट उसमें। या 10 मिनट के या किसी के 5, 10, 15 या 5 मिनट के टाइम पे। हाँ आप कर सकते हो। देखो मैं आपको क्या बोलता हूँ, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे नहीं करेगा तब तक रुके रहना पड़ेगा, मतलब 618 और 0.50 के लेवल के बीच में नहीं आएगी मार्केट। हाँ तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक आपके एंट्री के पास मार्केट नहीं आएगा आपको एंट्री वहां पे नहीं करना है। जब मार्केट उस लेवल के पास आ जाए ना फिर ही एंट्री करना है, ठीक है। तो सर बहुत सी बात ये है, जैसे जब ट्रेंड के ऊपर जाके तो 0.50 को किया तो उससे आगे एक कैंडल बनती है और से नीचे गिर जाती है। सर ये चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे मैं ये पूछ रहा था सर, 1 आवर पे आपने फिबोनाची बताया, ठीक है, ठीक है। 0.5 या जो 0.5 लेवल होता है वो गोल्डन जोन, वहां से मार्केट मान लो डाउन ट्रेड के ऊपर जा रही थी तो वहां से भी ट्रेड कर गई ऊपर की तरफ। तो मैं पूछ रहा था कि 5 मिनट 3 मिनट या 10 मिनट का टाइम पे मैं उसके बीच में कुछ इम्पल्स और करेक्शन करता तो फिबोनाची का बिल्कुल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट वहाँ पे ध्यान बस आपको एक चीज रखना है कि वहाँ पे जो आपको टारगेट मिलेगा ना उसी टाइम फ्रेम पे मिल जाएगा। तो कोशिश करना है कि उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना। अगर आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे हो निगेटिव है मार्केट, तो अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड लो ना वो भी कोशिश करो निगेटिव साइड का मिले और उसका जो भी प्रॉफिट हो वो जल्दी से बुक करने की कोशिश करना। अगर ज्यादा होल्ड करोगे तो मार्केट तुरंत रिवर्स कर जाएगा अपने डायरेक्शन में, तो फिर वहां पे आपको जल्दी स्टॉप लॉस भी हिट कर देगा और लॉसेस फिर बुक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें हमें इंतजार करना पड़ेगा 0.56 के लेवल को क्रॉस से ऊपर जाके तभी हम एंट्री करें और 0.61 पे हम निकल जाएं। हाँ आप वहाँ पे वेट करके एंट्री करो। जैसे आपके एंट्री के 0.6 के पास है वहाँ पे एंट्री करो, 0.5 के पास जा रहा है एग्जिट कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो कई बार ये होता है डाउन ट्रेंड से शेयर मार्केट जैसे 0.78 के लेवल से ऊपर आ रही है या 0.36 से ऐसे ऊपर आ रही है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ, और वो जैसे 0.5 पे पहुंचती है वहाँ पे जो है एक कैंडल बनाएगी तो क्रॉस लेगी और फिर दिन से डाउन आ जाती है और वहाँ पे अगर एंट्री बनाई तो फिर वो स्टॉप लॉस लेके जाएगी। स्टॉप लॉस 0.61 के नीचे रख लो फिर, और या नहीं तो 50 के पास एंट्री मत करो, थोड़ा सा मार्केट को नीचे आने दो फिर एंट्री करो। और ये चीज़ आपको समझ में आएगा थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद कि एग्जैक्टली मार्केट कहाँ से रिवर्स करता है। जब इसको आप 10 बार 12 बार यूज कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके तो अभी एक पैटर्न है उसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग जो भी डाउट्स होंगे ना उसको क्लियर कर लेंगे। अभी लास्ट पैटर्न बचा हुआ है, क्योंकि अब मैं आपको कौन सा पैटर्न समझाया, क्रैब। अब इसका ही एक भाई है डीप क्रैब, उसको समझ लो फिर हम लोगों का आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब सिंपल था ये कि हमारा डीप क्रैब पैटर्न्स के रूल्स खाली अलग अलग है, पैटर्न्स को लगाने का तरीका सेम है, बस यहाँ पे 88 का लेवल है और यहाँ पे जो आप लेवल देखोगे वो 38 से 61 था। तो एग्जैक्टली सिंपल सा रूल है कि आपको क्या करना है ना, बस सिंपल से पैटर्न के रूल्स को देखना है, उसको चार्ट पे मैच करने, मिल गए डी पॉइंट जहाँ पे बना एंट्री कर लेना है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, आप देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है।
एक सेकेंड, अब ये चार्ट है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे ये पैटर्न लगा होगा, नहीं लगा है, अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ओके, अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, एक इम्पल्स लेग ढूंढना होता है। सबसे पहले पैटर्न देखो, एक्स से हमारा इम्पल्स लेग होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, आप बस समझ जाना, ये हमारा क्या है, इम्पल्स लेग है। ओके, इस इम्पल्स का ये क्या है, हमारा करेक्शन है। अब ये हमारा एक्स ए है, ये हमारा ए बी है। तो अभी देखो, एक्स से हमारा इम्पल्स लेग ए बी कितना होना चाहिए, 88 होना चाहिए एक्स ए का। तो अब इस पूरे इम्पल्स में हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, इस पूरे इम्पल्स में फिबोनाची लगा दो, सिंपल सा है। एक्स से लेकर ए तक में क्या करना है, फिबोनाची लगा दो। अब ये 88 का लेवल है, 0.88 मार्केट इस लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट क्या हो गया, नीचे की साइड आ गया। तो मतलब यहाँ पे हमारा एक्स ए भी सही है, ए बी भी सही है। उसके बाद हमारा ए बी के बाद नीचे की साइड बनेगा बी सी। अब रूल देखेंगे, बी सी कितना होना चाहिए, मिनिमम 38 और मैक्सिमम 88 किसका, ए बी का। तो ये हमारा ए बी है, इसका रिट्रेसमेंट कितना होना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये हमारा क्या है, ए बी है, ये हमारा ए बी मिनिमम कितना होना चाहिए, रूल देख लो, मिनिमम बोलता है ये 38, मैक्सिमम 88। 88 का लेवल ये है और 38 का लेवल ये वाला है। तो इसके बीच में कहीं से भी प्राइस मूव कर जाए, हमारा पैटर्न काम करेगा। तो ये भी हमारा सही है। उसके बाद हमारा होता है सी डी। सी डी कितना होना चाहिए, 1.618 होना चाहिए किसका, एक्स ए का। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा, यहाँ पे सारे पैटर्न को लगा लगा कर देख लिया, मार्केट एक्जैक्टली उस चीज़ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट टूल लेता हूँ। अब ये हमारा क्या था, एक्स का लेवल था, तो इसको मैं एक्स कंसिडर करता हूँ। ये हमारा कौन सा लेवल था, ये हमारा ए था, तो इसको मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ पे ए आ गया। अब ये हमारा कितना होना चाहिए, 88 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं 86, 87, 88, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होगा चलेगा। फिर यहाँ से नीचे मान लेते हैं, ये 38 से लेकर 88 होना चाहिए, 83 है तो ये भी काम करेगा। अब ये हमारा कितना होना चाहिए, 1.618 होना चाहिए। तो अभी देखना 1.618 में यहाँ पे एग्जैक्टली रखता हूँ, ठीक है, 1.61 हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, पैटर्न कंप्लीट। जो हमारा बी का लेवल है उसको आप क्या करो, मार्क कर दो। बी का लेवल यहाँ पे मार्क, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, अभी यहाँ पे मार्केट साइड पे है, अभी इस लेवल के पास है। ये हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस का लेवल है। मार्केट जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा, ये डायरेक्ट डी के लेवल के पास जाएगा और डी से फिर यहाँ पे मार्केट क्या होगा, एक पीआरजेड जोन बनेगा, उसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इसके पास क्या बनता है, हमारा एक पीआरजेड जोन बनेगा और मार्केट फिर क्या होगा, इस जोन के अंदर इंटर करेगा और यहाँ से फिर मार्केट नीचे की साइड फॉल करेगा। तो अभी यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकता है, मार्केट यहाँ पे इसका थोड़ा सा ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट करने के बाद इसको रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद इस पीआरजेड जोन के अंदर इंटर, फिर मार्केट यहाँ से फॉल। तो इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर होने वाला है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर रहे हो। अब मैं इस चार्ट को ऐसे ही छोड़ूंगा, इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके आपके सामने रख दिया हूँ। इन फ्यूचर जैसे जैसे ये मार्केट पीआरजेड जोन के अंदर इंटर करेगा, फिर इसका मार्केट नीचे आता है नहीं आता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अब जैसे कि ये हमारा करंट बैच चल रहा है, बैच 8, बैच 9 भी स्टार्ट करूंगा, बैच 10 भी स्टार्ट करूंगा, फिर बैच 11 भी स्टार्ट करूंगा। तो जब कभी भी इन फ्यूचर इसका मार्केट इस जोन के अंदर इंटर करेगा, फिर इसका टारगेट आएगा, तो उस बैच में मैं उस वीडियो को दिखा दूंगा। तो अगर आपको देखना है तो मैं आपके लिए बाद में वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि इसमें जितने भी स्टॉक्स मैं ऐड करके रखा हूँ, इसका पहले ही मैं आप लोगों को वीडियो बना के दे दिया हूँ। आप लोगों अगर नहीं देखा तो यूट्यूब पर जाके देख सकते हो। और जैसे जैसे इसमें मैं भी जो भी चीज़ें मैं बताया, उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन ये सारे एनालिसिस मैंने डेली, वीकली, मंथली पे किया था, तो इसका रिजल्ट भी उसी टाइम फ्रेम से आएगा। तो जब मेरे पास इसका रिजल्ट आएगा, फिर मैं आप लोगों को इसका रिएक्शन दिखा दूंगा वीडियो बना के। तो अभी ये हमारा कौन सा पैटर्न था, डीप क्रैप पैटर्न था। बस क्या है, रूल्स अलग अलग है। अब एक दिन में अगर बैट नहीं बना तो बटरफ्लाई बनेगा, बटरफ्लाई नहीं बना तो साइफर बनेगा, क्योंकि टोटल 7 पैटर्न्स में आपको बताया ना, तो एक दिन में कोई एक पैटर्न तो मार्केट में बन ही जाएगा। देख लो यहाँ पे आप लोग वापस से, टोटल 7 पैटर्न्स में आपको बताया, बैट नहीं तो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई नहीं तो गार्टली, गार्टली नहीं तो साइफर, साइफर नहीं तो क्रैब, क्रैब नहीं तो डीप क्रैब। कोई एक पैटर्न तो बनता ही बनता है। अगर मार्केट में इंपल्स आ रहा, रिट्रेसमेंट आ रहा, इंपल्स आ रहा, रिट्रेसमेंट आ रहा, एक पैटर्न बन जाएगा। ट्रेंडिंग मार्केट में हार्मोनिक काम नहीं करता है, क्योंकि जब तक इंपल्स का करेक्शन नहीं आएगा, पैटर्न काम ही नहीं करेगा। तो कहा हो ना, मार्केट में क्या चाहिए, इंपल्स का रिट्रेसमेंट चाहिए, जरूरी होता है वो चीज़ें। तो जब भी मार्केट देखना इंपल्स रिट्रेसमेंट आ रहा, तो वहाँ पे हमारा जो भी पैटर्न होता है ना, वो परफेक्टली वर्क करेगा। टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स था, मैंने आपको बैट समझा दिया, बटरफ्लाई, गार्टली, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब भी आज मैंने समझा दिया। अब हम लोग का बस एक पैटर्न बचा है, शार्क पैटर्न। अब शार्क पैटर्न क्या होता है, इसको किस तरीके से यूज करना होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी पैटर्न्स के हिसाब से, थोड़ा सा टफ भी है। लेकिन अगर आप शार्क पैटर्न समझ गए तो आपको फिर समझ में आए कि इसकी क्या एक्यूरेसी है। इसमें मैंने बहुत सारा ट्रेड किया है, स्क्रीनशॉट भी मैं ग्रुप में भेजता रहता हूँ कि शार्क पैटर्न पे था, ये किस पैटर्न पे था। अगर आप लोग देखते होंगे, जो पहले से ज्वाइन है उनको तो सारी चीज़ें पता होगा। तो आप लोग अभी नए हो तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्या करूँगा, दिखा दूंगा।
तो अभी हमारे पास क्या था, टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स में 6 पैटर्न्स हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अभी धीरे धीरे फिर हम लोग क्या करेंगे, सारे पैटर्न्स को समझ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का कल होगा, कल हम लोगों का लास्ट लेक्चर होने वाला, उसमें हम लोग समझेंगे शार्क पैटर्न। फिर हम लोगों का ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया सब लोगों को? क्लियर हुआ सब लोगों को? यस सर। कोई भी डाउट किन्हीं का भी? सर बोलिए सर, मैं पूछ रहा था, आपने अभी ये स्टॉक में जो वीकली टाइम फ्रेम पे लगाया है, तो हम इसको डेली उसमें ट्रेडिंग में कैसे यूज करेंगे, या डेली में कुछ मैनेज हो सकती है जो ये आपने हार्मोनिक बनाए? क्योंकि इसमें ये तो पता है कि मार्केट डी पॉइंट तक जाएगी। डी पॉइंट तक तभी मार्केट जाएगी जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी। अगर इसको ब्रेक नहीं करी, यहीं से नीचे चले गए, तो पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ, और जब पैटर्न कंप्लीट ही नहीं होगा तो इसका कोई टारगेट नहीं आएगा। करेगी, रिट्रेस करके डी पॉइंट तक जाएगी, मान लीजिए जाएगी, तो फिर मैं बताता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे कैसे देखें वो करें इसको मैनेज। मान ले हम डेली टाइम फ्रेम पे इसमें ट्रेड ले। कंप्लीट हो जाइए, पहले आप बोलिए आगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो हम इस स्टॉक में डेली टाइम फ्रेम पे मतलब हम इंट्राडे में अगर ट्रेड ले तो कैसे मैनेज करें? क्योंकि हमें ये पता है कि यहाँ से रिट्रेस कर लिए, अब ये डी पॉइंट तक जाएगी, फिर डी पॉइंट से गिरेगी, तो इतना तो कन्फर्म है कि अब ट्रेंड रहेगा डी पॉइंट तक इसका। और वो बीच में अब वीकली है और डे टाइम फ्रेम पे हम करेंगे 15 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट के या 30 मिनट के, तो उसमें सर अप डाउन तो होगी मार्केट, तो उस बीच में कैसे ट्रेड ली जा सकती है? हो गया, अब मैं बताता हूँ। ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, सिंपल सा है, इसमें कोई एक्स्ट्रा साइंस नहीं है। मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा, आपको एंट्री करना है, आपका ये टारगेट होगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। आपने वीकली टाइम फ्रेम पे देख लिया कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो डी के पास जाएगा। अब इसका ब्रेकआउट डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, तो उसके साथ साथ वीकली का भी कैंडल देखना है कि वो स्ट्रांग है या फिर वीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे इसका ब्रेकआउट आना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा, रीटेस्ट करेगा। जब इस लेवल को रीटेस्ट करा, फिर आप यहाँ पे एंट्री करो, बाइंग करो इस टारगेट के लिए। अब इसको वापस से अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चेंज कर दूं इस चार्ट को, तो अब यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करेगा डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो अभी उसी रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे अभी साइडवेज है। इसका मार्केट जैसे ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करना चाहिए, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। तो आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे उस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। आपको बस ब्रेकआउट का वेट करना है और रीटेस्ट का वेट करना है, और कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा ये चीज़ है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ, बोलिए सर। IDFC पास बैंक चेक कीजिए, पूरा क्लियर डोर जोन पे खड़ा है और डीप क्लैप भी बनाया है उसने। कौन सा स्टॉक है? वीकली में IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक वीकली टाइम फ्रेम पे, ओके। अब मैं यहाँ पे एक बार फिबोनाची लगा के देखता हूँ। ओके ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो है ना लेबल्स के हिसाब से डायरेक्ट टूल लगा देता हूँ। फिबोनाची मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझको साफ साफ यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है। ये हमारा XA है, ये हमारा 38 से 61 होना चाहिए। कौन सा पैटर्न आपने बोला? डीप करा, मैं एक बार रूल देखता हूँ। ये 1.618 होना चाहिए, 69 है चलेगा। पैटर्न वापस से यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं। ये साइफर है, ये क्रैब है, सॉरी डीप क्रैब यहाँ पे लग रहा। अब देखो एक्स से हमारा इम्पल्स लेग होता है, ये हमारा एक्स से क्या है? इम्पल्स लेग है। ए बी कितना होना चाहिए रूल में? देखो ए बी हमारा मिनिमम ए बी हमारा 88 ही होना चाहिए, कोई मिनिमम नहीं कोई मैक्सिमम नहीं, 88 होना चाहिए। अब यहाँ पे ए बी देखेंगे 87 है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा, तो ये हमारा क्या है? 88 का लेवल, मतलब ए बी कंप्लीट। उसके बाद नीचे के साइड हमारा बी सी होना चाहिए, तो बी सी कितना होना चाहिए? मिनिमम 38 और मैक्सिमम 88, और यहाँ पे कितना है? 33। इसको थोड़ा सा आप
एडजस्ट कर लो, 35, 36, 37, 8 सही है। तो 36, 38 चलेगा, 38 के आसपास ही है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे यूज़ करें तो 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा BCB कंप्लीट। उसके बाद हमारा CD होना चाहिए। तो CD कितना होना चाहिए? 1.618 होना चाहिए XA का, 1.619 है, बिल्कुल परफेक्ट है। मार्केट इस जोन के अंदर इंटर किया। तो अभी ये IDFC फर्स्ट बैंक यहाँ से गिरने वाला है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस का लेवल है इसको मार्क करता हूँ, जो हमारा B का लेवल है इसको भी मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को देख लिया कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये हमारा PRZ जोन के अंदर इंटर किया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक PRZ जोन भी बना देता हूँ। अब इस PRZ जोन का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से प्राइस क्या करता है, मैक्सिमम टाइम रिवर्स कर जाता है। तो अभी मार्केट इस जोन के अंदर इंटर किया। अब यहाँ से देखो मार्केट गिरने वाला है। अब ये इसका फर्स्ट टारगेट होने वाला है पॉइंट B, सेकंड टारगेट होगा पॉइंट C। अब अगर वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप कैंडल्स को देखोगे ना, तो भी आपको समझ में आएगा। एक स्ट्रॉन्ग अप मूव के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश पिन बार बना, उसके बाद यहाँ पे क्या बना है, हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बना है। दोनों बेयरिश कैंडल है। अगर इसके बाद कैंडल यहाँ पे रेड कलर का क्लोजिंग देता है, फिर यहाँ से मार्केट गिरेगा और ये टारगेट को मार्केट हिट करेगा। तो इस PRZ जोन के अंदर इंटर, अब यहाँ से ये गिरने वाला है। ये पूरा अप ट्रेंड था और यहाँ से मार्केट क्या होने वाला, अब गिरने वाला। तो इस तरीके से आपको पैटर्न लगाना है। अब यहाँ पे आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, या इसको आप इंट्राडे में देखना चाहते हो या फिर डेली टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हो, तो अभी हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे देख लिया कि मार्केट PRZ जोन के अंदर है। इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे भी चेक करोगे तो आपको यहाँ पे बेयरिश साइन ही दिखेगा। यहाँ से मार्केट गिर ही रहा है, देखो मार्केट यहाँ से क्या कंटिन्यूसली यहाँ पे एक इवनिंग स्टार या फिर यह बोलो कि डोजी का नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है, इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे साइड वेज है, जैसे इस लेवल के नीचे आएगा फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ फॉल करेगा। तो एक्जैक्टली यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। इसको भी मैं वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं जब इस अपने टारगेट के पास आएगा तो इसको मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा। यहाँ से मैंने इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया, ये आ गया। तो जब कभी भी ये अपना टारगेट को हिट करता है तो इसका भी मैं आप लोगों को क्या करूँगा, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, यानी तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में भी ऐड करके रखना। तो ये हमारा क्या था, डीप क्रैप पैटर्न था। डीप क्रैप मैंने आपके सामने लगाया, फिबोनाची यूज करके नहीं दिखाया क्योंकि मेरे को पैटर्न साफ साफ दिख रहा था, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पैटर्न ही लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पैटर्न को यूज करना है सारी चीजें। अब हम लोग का बस एक ही पैटर्न बचा है, शार्क पैटर्न। शार्क पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी पैटर्न के हिसाब से, तो वो मैं आप लोगों को एक दिन में कल समझा दूंगा। फिर ये क्रैश कोर्स हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, समझ में आया सब लोगों को? यस सर। क्लियर है? यस सर। किसी का कोई भी डाउट? कोई भी डाउट किन्हीं का भी? लव यू, बहुत हेल्प किया आपने मुझे शेयर मार्केट का बेसिक से एडवांस नॉलेज में, बहुत बढ़िया। स्टॉक मार्केट में हार्मोनिक पैटर्न यूज किया तो कंफर्मेशन के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। टेक्निकल के साथ साथ आपको फंडामेंटल भी जानना जरूरी होता है। ओके, और क्या क्वेश्चन है यार? और कोई डाउट है आप लोगों का? सर बैंक निफ्टी इंट्राडे पे बताइए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, इंट्राडे का जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा ना, मंडे के दिन मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले उसका स्क्रीनशॉट करके मैं ग्रुप में भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है, उसका टेंशन मत लो आप। ओके, और कोई डाउट है आप लोगों का? किन्हीं का कोई भी डाउट? यस और नो? अमित कुमार आपका कोई डाउट? ओके, प्रवीण आपका कोई डाउट? ओके, फिर ठीक है। और जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं ना, उनको मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लो आप। मॉर्निंग में मैं आप लोगों को भेज दूंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोशिश करो खुद से भी ड्रॉ करने का, क्योंकि जो मैं बता दूंगा जरूरी नहीं कि वो 100% सही ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट है। मैं सही हो सकता हूँ, आप गलत हो सकते हो, आप सही हो सकते हो, मैं गलत हो सकता हूँ। तो कोशिश करो अपने हिसाब से एनालिसिस करो, अपने हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करो और उस पर ट्रेड करने की कोशिश करो। बोलिए। आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको ट्रेडिंग कौन सा करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। जब तक आप इस चीज को डिसाइड नहीं करोगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही तरीके से मार्क नहीं कर पाओगे। जब आपको भाई इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आप वीकली मंथली का क्यों चार्ट देख रहे हो, उस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों मार्क कर रहे हो? आप सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे और आवरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करो। जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैं लेक्चर ले रहा था, वीडियो बना के भी डाला था, तो उसमें मैंने बताया था कि
कि आपको डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है और उसके बाद आवरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर दो और वो लगभग सेम ही आएगा मैक्सिमम टाइम। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हाई लो सपोर्ट को मार्क करो, उसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करो। वीकली मंथली अगर लाइन मार्क करोगे तो चार्ट पे सिर्फ लाइन ही आ जाएगा, फिर चार्ट ही आपको रीड करने में बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो फिर आपको समझ में नहीं आए कि एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पे करूँ और एग्जिट कहाँ पे करूँ। तो चार्ट को अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो फिर आप वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो। फिर 15 मिनट 5 मिनट से आपको कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना लाइक 10 महीने 8 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल के लिए, तो सब वहाँ पे आप मंथली और वीकली टाइम फ्रेम को फॉलो करो। तो जब तक आप ये चीज डिसाइड नहीं करोगे मुझको एग्जैक्टली करना क्या है, तो फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप सही तरीके से मार्क नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले इस चीज को क्लियर करो, उसके हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, फिर आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में परफेक्शन आएगा। ओके, बता देता हूँ, चलो आपको बता देता हूँ। ओके, और कोई डाउट है आप लोगों का इसके अलावा? बता देता हूँ, मतलब अभी हमारा जो टॉपिक था वो हार्मोनिक पैटर्न था, उसमें आप लोगों का कोई भी डाउट है? किन्हीं का भी? ओके, किसी का कोई डाउट नहीं है हार्मोनिक पैटर्न से रिलेटेड? ओके ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि आज का जो हमारा सेशन था वो हार्मोनिक पैटर्न का वो कंप्लीट हो गया। अभी मैं बस आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ। बाकी जो हमारा न्यू पैटर्न स्टार्ट होगा वो शार्क पैटर्न है। कल हम लोगों का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, उसके बाद ये क्रैश कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन मैं बैच 9 स्टार्ट करूंगा। अब कब करूंगा वो मैं आप लोगों को डेट बता दूंगा, उसके हिसाब से फिर आप लोग नया बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं बस इस रिकॉर्डिंग को